नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, मैं हूं द्विजेंद्र प्रकाश त्रिपाठी। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको मार्च 2022 तक प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना है। यह प्रेरणा लक्ष्य 3 हस्त पुस्तिकाओं आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह पर आधारित हैं। यह हस्त पुस्तिकाएं आपको हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो चुकी हैं और इन पर आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण भी संपन्न हो चुका है। तो आशा है आप सभी की समझ इन हस्त पुस्तिकाओं पर बेहतर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों चीज़ों को अलग अलग विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्यों की। यह प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो कि भाषा और गणित के लिए हैं। आप इन्हें पढ़ लें। इन्हीं के आधार पर आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है और उनको लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने हैं। प्रेरणा लक्ष्य सभी शिक्षकों को याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर प्रेरणा सूची का विकास किया गया है। प्रेरणा सूची कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए भाषा और गणित की दक्षताओं का एक समूह है। प्रत्येक कक्षा के लिए 14 से 16 दक्षताएं प्रेरणा सूची में सम्मिलित की गई हैं। आपको इन्हीं के आधार पर बच्चों का पठन पाठन करना है। प्रेरणा सूची में आप दक्षताओं को देखिए और उन्हीं के आधार पर अपनी शिक्षण योजना का निर्माण करिए और उस शिक्षण योजना को अपनी शिक्षक डायरी पर अंकित करिए। जब तक विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तब तक ये सब तैयारियां आप करते रहिए। प्रेरणा सूची के बाद अब हम बात करते हैं प्रेरणा तालिका की। साथियों, प्रेरणा तालिका बच्चों का मूल्यांकन करने की एक टूल किट है। प्रेरणा तालिका में प्रेरणा सूची में अंकित दक्षताएं अंकित रहेंगी, जिनके आधार पर आपको अपने विद्यालय के बच्चों का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के लिए आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में जितने भी छात्र हैं, उन छात्रों के नाम प्रेरणा तालिका पर लिखे जाएंगे तथा इन दक्षताओं के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। आपकी वीडियो में आपकी स्क्रीन पर इसका एक नमूना पेश किया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई विषय है, सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। इसके लिए यह दक्षता है ग्रेड 1 के स्तर की कहानी और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेते हैं। अब इस दक्षता को आपकी कक्षा के जिन बच्चों ने प्राप्त कर लिया है, उनके नाम के सामने, उनके नीचे टिक लगाएंगे, जैसा कि आपके वीडियो में आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अभिनव, तन्मय, आयुषी और विपिन ने यह दक्षता प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार से आपको अपने विद्यालय के बच्चों की प्रेरणा तालिका का अंकन करना है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका के अंतर की। तो साथियों, आप समझिए कि प्रेरणा सूची बच्चों में विकसित की जाने वाली अपेक्षित दक्षताओं की सूची है, जबकि प्रेरणा तालिका बच्चों की वास्तविक दक्षताओं को प्रदर्शित करने वाली एवं उन दक्षताओं का सतत अनुसरण करने वाली तालिका है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में यही मुख्य अंतर है और इसी के आधार पर आप इसे समझें और इसे अपने विद्यालय में चस्पा करें। हमारे कुछ शिक्षक साथी यह सोचकर परेशान हैं कि उन्हें प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका कहां से मिलेगी। तो साथियों, 5 अक्टूबर के महानिदेशक महोदय के पत्र में साफ साफ अंकित है कि आगामी दिनों में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका आपको जनपदों से उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक चाहें तो जनपद में विभाग से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने वाली दुकानों से इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने विद्यालय में चस्पा कर सकते हैं। साथियों, आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और इसकी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय शिक्षक।